जय गुरु। चलिए जिनवाणी विराजमान करते हैं। सावधान। सात पाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, आईरी उवज्जाय लोगमीय सहुवसाहुणम, एसो परमेटिणम पंचणम विभावनमुकारो, सौवस्य कीर्माणु पावस्य पड़ासणु होय, परहंत भासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शिरसान, पयाणी सुबारह कोटि सैण, सुलख 83 ज्योति भरेण, सहस 58 पंचमियाणी, सयापण मामी जिणिंदह वाणी, जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पैडी पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेनु धरियो समपियो पुपयंत सन। तीर्थंकर उपदेशताय नमो नमः। द्वादशांग जनवाणी माता के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 24 तीर्थंकरों के वृषभ से लेकर गौतम गणधर आदि जो तीर्थंकर गणधर हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य धरसेन, जिनसे उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने ये प्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ षटखंडागम की रचना हुई थी। आचार्य धरसेन भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद में 683 वर्ष के बाद में इसी भारत भूमि पर विचरण करते थे। उनको दूसरे अग्रायणी पूर्व की महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का विशेष ज्ञान था। इस महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 अनुयोग द्वार हैं, जिसके नाम अशोका जी हमको सुना रहे हैं। कृति वेदना, स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन निबंधन पक्रम उपक्रम उदय मोक्ष सक्रम लेशा लेशाकर्म लेशा परिणाम सात सात दीर्घ बहुधारणीय पुद्गलात्म निधत अनिधत निकांचित अनिकांचित कर्म स्थिति पश्चिम स्कंद और अल्प बहुत। इसमें जो अनुयोग द्वार कितने अपन ने पढ़े? 24 अनुयोग द्वार पढ़े, लेकिन धवला पुस्तक में जो वर्णन किया गया ना, वह केवल 6 अनुयोग द्वार तक का ही वर्णन आता है। कौन कौन से? कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन, ये 6 अनुयोग द्वार। उसके बाद 4 अनुयोग द्वार की बात मैं करता हूं, मतलब 24 अनुयोग द्वार है। लेकिन भूत बलि आचार्य ने जो सूत्र लिखे वे कहां तक के लिखे हैं? केवल इन 24 अनुयोग द्वार में से पहले 6 अनुयोग द्वार कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति और बंधन, बस इतना ही लिखा। अब छठा जो अनुयोग द्वार उसका नाम बंधन है ना, उसके फिर 4 भेद है, बंध बंधक बंधनी और बंध विधान। तो इन्हीं से जो है पूरे षटखंडागम के सूत्रों की रचना हो गई है। वीरसेन आचार्य ने अपनी टीका में, धवला टीका में पुस्तक नंबर 15 और 16 के अंदर 4 अनुयोग द्वार का जो निबंधन प्रक्रम उपक्रम उदय उनका वर्णन कर, और सभी का उन्होंने जो आगे का वर्णन किया, पहले 4 का किया है और फिर उन्होंने संक्षेप में इनका आगे का भी वर्णन कर दिया। किसने किया? टीकाकार वीरसेन आचार्य ने किया है। भूतबली आचार्य ने केवल 6 तक ही लिएंगे। और इन 6 में नाम में देखे तो पहले 2 का संबंध
चौथे वेदना खंड से है और बाकी का संबंध जो है छठे वर्गना खंड से है। वेदना खंड में जो 2 अनुयोग द्वार है, कृति अनुयोग द्वार, उसमें में 7 प्रकार की उन्होंने कृति बताई। उसमें से मुख्य रूप से जो टीकाकार आचार्य थे वीरसेन ने जो वर्णन किया वह गणन कृति और करण कृति का वर्णन किया। देखिए 7 प्रकार की कृति बताई, नाम कृति, स्थापना, द्रव्य, भाव, और फिर ग्रंथ कृति, करण कृति और गणन कृति। हमारा जो वर्णन चल रहा है वह सूत्र नंबर 66 है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र, भगवान महावीर की वाणी 66 दिन बाद गिरी थी, लगता है 7 सूत्र उस दिन रचना हुई होगी। जासा गणन कदी नाम सा अणे विहा। जो गणन कृति है वह अनेक प्रकार की है और यहाँ पर उन्होंने भेद कर दिए, नो कृति, अवक्तव्य और कृति। फिर आचार्य ने इन्हीं कृति के आगे चलकर बताया कि भाई ये जो गणन कृति है उसका वर्णन 4 अधिकार से करते हैं, ओघानुगम, प्रथमानुगम, शर्मानुगम। हमारा चौथा अधिकार का स्वाध्याय चल रहा संचयानुगम। इस संचयानुगम में क्या है कि किसी भी मार्गणा में जो जीव आए हैं उनका संचय किस प्रकार से हुआ, 1 करके आए थे, 2 करके आए थे या अनेक आए थे, और उसका किस वर्णन किया, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव। और ये नाम हमारे जाने पहचाने, कहां से सुने हुए हैं, तत्वार्थ सूत्र ही हमने सुन लिए थे, तत्वार्थ सूत्र में आए थे। फिर पहली पुस्तक में जब हमने किए थे तो वह 7वां सूत्र था, यही सूत्र था कि 8 प्रकार से निर्देश किया जाता है, मतलब ये 8 प्रकार से वर्णन किया जाता है। वहां पर सत्प्रूपणा का विषय था, मतलब वह जीव स्थान का विषय था। वहां किसका विषय था, जीव स्थान का। यहाँ पर किसका विषय, कृति का है। तो यहाँ पर हमारे अभी कल से जो शुरू अपन ने कल तक कितने कर लिए, कालानुगम का अपन ने वर्णन को जो है उसके आधार से अपन ने स्वाध्याय कर लिया। सत किया, संख्या किया, क्षेत्र किया, स्पर्श किया, काल किया, और अब कस्तूरी जी नंबर किसका आ गया, अंतरानुगम। काल और अंतर में थोड़ा सा स्पष्टता रखना है। काल का मतलब क्या हुआ उषा दोषी, कि किसी भी गुणस्थान में रहने का काल। जैसे पहला गुणस्थान है, हमें पता क्या नाम है उसका, मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसमें रहने का काल। और हमने बताया था कि जब काल की बात करते हैं ना तो किस तरह से करते हैं, नाना जीव की अपेक्षा से या एक जीव की अपेक्षा से। जब भी बात करते नाना जीव की अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा, और उसमें फिर दोनों लगाते हैं, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, एक जीव की अपेक्षा से उत्कर्ष काल, नाना जीव की अपेक्षा जगन्य काल, नाना जीव की अपेक्षा से उत्कर्ष काल। बोलिए उषा दोषी। कालानुगम में जो 4 बोल बोलते हैं, नाना जीव और एक जीव, और दोनों में क्या लगाना अपने को, कोई टेंशन से मत लो, टेंशन मत लो। जगन्य और उत्कृष्ट, दोनों में जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य का मतलब कम से कम काल रहता है, और अधिक उत्कर्ष मतलब अधिक से अधिक काल रहता है। अब आपको पता है नारकियों की जगन्य आयु कितनी है, 10,000। हाँ, वो उत्कर्ष 10,000 जगन्य हो गई। उत्कर्ष कितनी हो गई, 33 सागर। 33 सागर। तो कोई बोलेगे नारकियों में, नारकी में एक तो ही नहीं है, तो नाना एक जीव की अपेक्षा देखो, नाना जीव की तरफ देखो, वहां पर क्या मिलेंगे आपको कि एक जीव ले लो, कम से कम अगर कोई भी नरक में एक बार चला गया तो कम से कम भी आयु मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10,000। अच्छा 3 इंच और मनुष्य में जाएगा तो जगन्य आयु कितनी मिलेगी, 3 इंच में कितनी मिलेगी, श्वास के 18 बातों में 18 में पढ़ते ना, वहां पर शुद्र भाव, मतलब 3 इंच में जाए, मनुष्य में जाए, इनमें शुद्र भाव मिलेगी। देवताओं में कितनी जगन्य आयु मिलेगी, 10,000। और वो की भवनवासी की, भवनवासी और व्यंतर लेना, इन 2 देवों की 10,000 वर्ष होती है। अच्छा उत्कृष्ट आयु देवताओं में भी 33 सागर है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए भेद कर दें, आप लोगों ने भव परावर्तन, काल परावर्तन तब पढ़ा था, क्षेत्र परावर्तन भी पढ़ा था। अगर हम बोल दें जीव 2 प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब आप बताइए कि देव गति में जगन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी है। कोई भी मिथ्या दृष्टि हो और देव गति को प्राप्त करे, वो 90 ग्रीवेक से आगे नहीं जाएगा। कहां पर आए, छड़ाल में आए ना, मुनिव्रत धार, बोलिए
याद है किसी को? 2 लाइन बोलनी, मुनिव्रत धार अनंत भाग, बोलिए। देखो मुक्ता जी बोल रहे हैं, बोलिए, मुक्ता जी बोल रहे हैं। ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ये मिथ्या दृष्टि जीव जो है 31 सागर की आयु है 9वें ग्रीवेक की। ग्रीवेक भी 9 है, पहले वहां पर 23 सागर की है, फिर एक एक सागर बढ़ते हुए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। और आपको पता वहां कृत्रिम चैत्यालय भी है नवग्रह में। कृत्रिम 309 है, कितने हैं? 108 108 प्रतिमा है। हमारी बात चल रही कि मिथ्या दृष्टि कोई जन्म ले ग्रहवेक में, कमदेव में जन्म ले, तो उत्कृष्ट आयु कितनी मिलेगी? 31,000। 31 सागर जो 33 सागर की जो बनाते हैं, ये केवल सम्यक दृष्टि की है, और वो सर्वार्थ सिद्धि और अनुत्तर विमानों के अंदर जो है उसके आयु की बात होती है। ये बात हो गई अपनी काल प्रवृण में। क्या हो गई? काल प्रवृण में। अब अपने को तो अंतर शुरू करना है, तो अंतर प्रवृण में अंतर क्या मतलब है? पहले अंतर किसे कहते हैं उसको समझना पड़ेगा ना। अंतर किसे कहते हैं? विरह काल को अंतर कहते हैं। किसको कहते हैं? विरह काल को अंतर कहते हैं। ये पवन जी थे, अंजना थे, हनुमान जी के डैडी पवन जी, परंजना, उनके बोलने का अंतर कितना था? 22 वर्ष तक आपस में बात नहीं की थी, नाराजगी चल रही थी। पति पत्नी का झगड़ा कितने साल चला था? 22 वर्ष तक चला था। शादी की थी झगड़ के। पवन जी ने अंजना से शादी माता पिता से झगड़ कर की थी, और शादी होते पहले दिन से ही 22 वर्ष तक झगड़ा चला। तो उनके बोलने का अंतर कितना रह गया? अंतर मतलब कब शुरू हुआ था? शादी के पहले दिन हुआ, कब खत्म हुआ झगड़ा? 22 वर्ष अंतर। हमें तो गुणस्थान और मागड़ा स्थान में लगाना है। अब मधु जी का अंतर ग्वालियर में कितना था कि अभी गई थी 2 दिन 3 दिन के लिए यात्रा करने गए और वापस आ गए, तो अंतर कितना हो गया कि जिस दिन ग्वालियर छोड़ा वो तो अंतर शुरू हो गया, और वापिस घर का ताला खोला तो क्या हो गया? अंतर समाप्त हो गया। और गिन लो कितने तारीख थी, कितने दिन थे, तो हो गया अंतर हो गया। अंतर का मतलब क्या कि किसी भी गुणस्थान का अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे कि उस गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में जाना और फिर वापस लौटकर उस गुणस्थान में आना, उसको कहेंगे उस गुणस्थान का अंतर। राजुल जी, पहले गुणस्थान का अंतर निकालना मतलब क्या हुआ कि कोई जीव पहले गुणस्थान में है, वो पहले गुणस्थान से चौथे में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। वहां से निकलने का रास्ता एक ही है कि भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन के साथ जाएगा। तो निकला, अब वो गया ऊपर में, चौथे में जाए, 5वें में जाए, 7वें में, 6ठे में चढ़े, शपथ श्रेणी चढ़ेगा तो वापिस हम बुला नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर उसको वापस बुलाना है तो शपथ श्रेणी मत चढ़ाना। मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में किसी को वापस बुलाना तो क्या करना पड़ेगा? शपथ श्रेणी के गेट बंद कर देना, उसको वीसा मत देना, टिकट मत देना। उपशम श्रेणी जाएगा कोई बात नहीं, वो सब जगह घूमकर वापिस जब आएगा पहले गुणस्थान में, तो जितने काल तक वो पहले गुणस्थान में नहीं रहा उसको कहेंगे पहले गुणस्थान का अंतर। क्या कहेंगे? अंतर। जैसे कोई जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, विभा जी चौथे गुणस्थान में गया, अब कम से कम वहां कितने काल रहना पड़ेगा? उषा दोषी के प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करेगा तो उसका काल होता है अंतर्मूर्त। कितना होता है? अंतर्मूर्त के बाद में वो वापस मिथ्यात्व में आ सकता है, एक समय में नहीं आ सकता। जैसे सासादान का एक समय निकलेगा, अपन बात करेंगे, लेकिन चौथे गुणस्थान का मिथ्यात्व काल का एक समय नहीं है। क्या होगा कि अंतर्मूर्त वापिस आ गया, तो गया था और कितने समय तक नहीं रहा? अंतर्मूर्त तक नहीं रहा। इसको क्या कहेंगे? जघन्य अंतर, मतलब कम कितने। अब अधिक से अधिक कितना रहा? अधिक से अधिक परावर्तन, अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं, अंतर। अरे अर्धपुद्गल परावर्तन तो मिथ्यात्व आ जाएगा। वो अपने को मिथ्या, ये आप थोड़ा काल नहीं बात कर रहे हैं, अपन मिथ्यात्व के अंतर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मिथ्यात्व का अंतर का मतलब कि बाकी 2 से लेकर 14 गुणस्थान में कहीं भी रह ले, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं आना चाहिए। इतना टाइम को गिनना, मतलब दूसरे पहले गुणस्थान से निकल गया, ऊपर के गुणस्थान में कितने काल तक अधिक से अधिक रह सकता है, वह मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट अंतर हो गया। अब आप देखिए, वो शपथ श्रेणी तो चढ़ नहीं सकता, नहीं तो आएगा नहीं हुआ को, तो वो जाएगा। अब जाएगा तो सम्यक दृष्टि बन के ही रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान के बाहर रहेगा मुग्धा जी,
तो उसको क्या बन के रहना पड़ेगा? उसके हाथ में सम्यक दर्शन का बिल्कुल वीसा होना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन का वीसा नहीं है तो चलो वापिस चलो, पासपोर्ट भले ही है लेकिन वीसा होना चाहिए उसको सम्यक दर्शन का। अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। अब सम्यक दर्शन का वीसा कितने तक हो सकता है? तो हमने कल पढ़ा था कि औषमिक सम्यक दर्शन की अंतर्मुठ काल, वेदक सम्यक दर्शन की 66 सागर, हमने शायद की कुछ अधिक 33 सागर, कुछ अधिक 33 सागर। और हमने बोला था इनको सबको ऐसा टोटल भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अपनी जब तक अपन ने गणित पढ़ी थी उसके हिसाब से 66 सागर तक तो सम्यक में रहने का काल है, ये बात सही है। लेकिन हमारी यहाँ पर क्या चल रही है, थोड़ी सी इंटेलिजेंट की बात करनी कि हमें पहले गुणस्थान से बाहर रहना है। तो पहले गुणस्थान से दूसरा और तीसरा गुणस्थान भी है। तो आचार्य क्या करते हैं कि 66 सागर तक वो उसको सम्यक में रहा, और एक अंतर्मुठ जब कमरा पूरा 66 नहीं करना, नहीं तो शायद सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो जाना पड़ेगा ऊपर। 66 सागर में एक अंतर्मुठ कम रहेगा और उसको तीसरे गुणस्थान में लिया ना। तीसरे गुणस्थान का काल कितना है? अंतर्मुठ है, चौथे में लिया जाना और फिर 66 सागर तक घुमाना। तो 66 में 66 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 132, और वापिस वो पे आ जाएगा। तो मिथ्यात्व में रहने का काल नहीं बोल रहे, अंतर त्रियंज में पुद्गल बनाता, वो तो हमारे राजुल जी का नंबर है। क्या नंबर है? असंख्यात पुद्गल परावर्तना। राजुल जी उनको याद भी है कितना आवली का असंख्यात भाग, है ना? ये बात वहां पर आई है। आवली के असंख्यात भाग कोई अनंत काल है रह सकता, लेकिन हम काल की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो अंतर की बात कर रहे हैं। समझाएंगे उषा दोषी क्या बता रहे, अंतर कैसे निकालेंगे पहले गुणस्थान का। नंबर याद नहीं, चिंता नहीं करना, समझाना है कि कैसे अंतर होता है। कि कोई जीव पहले गुणस्थान में है, वह उससे सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो चौथे में गया, तो वो चौथे, 5वें में जाए, 7वें में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाओ ऊपर के, वो कहीं भी घूमे, शपक श्रेणी नहीं चढ़ाना उसको। उषम श्रेणी चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, और उसको घुमाया 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 घुमाया, सबकी यात्रा करा दी उसको। और जब वो कितने काल में, लंबे काल के बाद में वो पहले गुणस्थान में आएगा तो हो जाएगा। फिर कहते हैं ना किसी को, तू तो जब भी कहीं तेरे को काम लेकर भेजते तो वहीं जाके सो जाता है, बोलते ना मन कि तू तो, तेरे का तो नेचर है कि तेरे को एक बार काम दिया तो कहीं बाजार को भेजा तो विभाजी बोलते हैं तू तो सो ही जाता है, इसको है ना, सो जाता है, मतलब क्या बहुत लंबा काल लगाता है, बहुत लंबा काल। अब इसको सुलाना नहीं है, इसको जगाना है, क्योंकि सम्यक द्वारा सोता नहीं, सोता तो मिथ्या दृष्टि है। ये क्या है, सोता कौन है? मिथ्या दृष्टि, संबंध दृष्टि। तो इसको अधिक से अधिक काल कितना संसार में रह के जग सकता है कि 132 सागर तक जग सकता है। इसको क्या कहेंगे कि मिथ्यात्व का अंतर। अगर हम सम्यक का अंतर लगाए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सम्यक का अंतर निकालना है तो हम सादी मिथ्या दृष्टि लेंगे कि अनादि मिथ्या दृष्टि लेंगे? कि सादी मिथ्या दृष्टि लेंगे। क्यों लेंगे? कि अनादि मिथ्या दृष्टि तो ऐसा है जो जेल गया ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि जेल से छूटा कि नहीं छूटा? अनादि मिथ्या दृष्टि कैसा है कि अनादिकाल संसार में आज तक उसको बाहर निकला ही नहीं हो, जैसे अभव्य की तरह है वो, मतलब कोई भी हो सकता, भव्य भी हो सकता, अभव्य, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो कौन सा? सादी मिथ्या दृष्टि। अब सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो सादी सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शायिक सम्यक दृष्टि कभी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त करेगा। हमको क्या निकालना है? सम्यक का अंतर। अभी तक क्या निकाला था अपन ने? मिथ्यात्व का अंतर। अब क्या निकालेंगे? सम्यक का अंतर। देखो, सम्यक में अपन ये भेद नहीं करते हैं अभी कि चौथे गुणस्थान वाला है कि 5वें गुणस्थान वाला है कि एमपी वाला है कि यूपी वाला है कि महाराष्ट्र का है कि दिल्ली का है कि अशोका जी के वहां का है कि हमारे उषा जी के वहां का है, कहाँ का है, नाई गांव कौन सा गांव है ना, जहाँ त्रिलोक मंदिर है ना, तो कहाँ का वो नहीं, कहीं का भी हो, है ना, वो ये नहीं करना कहाँ का। तो ये अधिक से अधिक जो है काल जो है सम्यक का अंतर लगाना है। तो सम्यक में नहीं रहना, उसको मिथ्यात्व में रहना है। मतलब किसी सम्यक दृष्टि को जो शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? मिथ्या दृष्टि बनाना पड़ेगा। आपके हाथ में है क्या? ये तो बोलने की भाषा है कि कोई वेदक सम्यक दृष्टि है या उषम सम्यक दृष्टि है, उसको मिथ्या दृष्टि बनाया। शायिक को क्यों नहीं बनाया? कि हमारे हाथ में ही नहीं है,
ताकत ही नहीं है हमको, है ना, तो उसको बना दिया तो क्या बन गया, मिथ्या दृष्टि बन गया। और वो मिथ्यात्व में आ गया तो अधिक से अधिक काल तक रखना तो अधिक हो गया, और कम से कम काल रखा तो उसका अंतर हो गया। अब देखो कोई चीज चौथे से पहले में आया, वो कह रहे गलती हो गई, चलो 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 वापिस चलो, तो कितना जल्दी जा सकता है, मिथ्या गुणस्थान का जगह निकाल कितना है, अंतर्मूल, तो अंतर के बाद में वो चला गया। मतलब क्या हुआ, चौथे में था, पहले में आया, अंतर्मूल के बाद में फिर वो वापिस ऊपर के गुणस्थान में जा सकता है। तो अंतर कितना हो गया, सम्यक रहने का अंतर कितना हो गया, सम्यक अंतर्मूल। कोई आया और विभा जी उसकी इच्छा हो गया चलो बांसवाड़ा भी चलो, प्रतापगढ़ भी चलो, सब जगह घूमो, अभी तो आ ही गए हैं, एक बार घर छोड़ ही दिया है, एक बार अपन आ ही गए हैं, चौथे गुणस्थान से सबको मिल लेते हैं, आखिर में अनादिकाल उनके साथ में रहे थे, अभी भले वो एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय तो क्या हुआ, ये तो सभी भगवान आत्मा सबके साथ में रह लेते हैं। तो कितने काल तक रहेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। कितना काल तक रहेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन, कितने रहने देंगे, फिर कहेंगे जाओ 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 जाओ, क्यों, कौन नहीं रहने देगा, वो मुक्ति रानी बोलेगी कि तुमने मुझसे सगाई की थी, तभी मैंने बोल दिया था कि अब मेरे यहाँ पर आने में कम से कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वापिस आना पड़ेगा, तुमको जिससे मिलना हो, तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत पड़े हुए निगोद में, सबसे मिलके आ सकते हो, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मेरे पास में आना पड़ेगा, ऐसा प्रॉमिस लिया था उसने, मुक्ति रानी ने, तब उसने एंगेजमेंट की थी। ये एंगेजमेंट लंबी थी, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की एंगेजमेंट थी इसकी, वो कम से कम हो तो अंतर्मुख की भी हो सकती है। तो ये हो गया अपना सम्यक का। तो आपको समझा जगन्य का उत्कर्ष का अंतर कैसे देखते हैं। अब मैं पूछता हूं उषा दोषी, नारकी जीवों का अंतर बताओ का मतलब क्या हुआ, कोई डेटा याद नहीं करना, वैल्यू नहीं, मैंने क्या पूछा, नारकी जीवों का नरक गति में कितना अंतर है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पहले नारकी होना चाहिए, जो नरक में वर्तमान में रह रहा है वह नरक की आयु पूर्ण करके बाहर निकले। अब नारकी मरकर कहां पर होगा, या तो मनुष्य, ठीक है ना। अब बाहर निकला और वापिस जल्दी से जल्दी वो नरक में कब आ सकता है, वो हो जाएगा जगत, और निकला है तो चला गया, कभी देव बना, कभी मनुष्य बना, कभी पंचेंद्रिय पशु बना, कहीं जा जाके एक इंद्रिय में चला गया, दो इंद्रिय चला गया, बहुत काल तक घूमता रहा। तो फिर आपको राजोल जी को याद कर लेना, कितना बड़ा काल तक रह सकता है, पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है, और कम से कम रहेगा कितना रहेगा, अंतर्मुख, क्योंकि नारकी जीव जो है, कल अपनी बात हुई थी, शुद्र भाव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शुद्र भाव होती है अपर्याप्त की, नारकी और देव अपर्याप्त नाम कर्म का बंद नहीं करते, इसलिए उनके लब्ध अपर्याप्त वाली नहीं मिलेगी। नारकी में रहकर कोई भी जीव लब्ध पर्याप्त का बंद नहीं कर सकता, मतलब अपर्याप्त नाम कर्म का नहीं मानता, इसलिए वो पर्याप्त का भाव धारण करेगा और वो फिर वापस नरक में आ सकता है। अगर हमने कहा किसी भी नरक में आ गया और नारकी हो गया तो अंतर समाप्त हो गया, पंचेंद्रिय बनेगा। कभी किसी ने पूछा, कल बात बताई थी कि सातवें नरक में आने का अंतर कितना है, सातवें नरक के नारकी का अगर अंतर निकालना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सातवें नरक का नारकी निकल कर क्या बनता है। हमें पता भगवान महावीर स्वामी का जीव था, शेर हुआ, वो 2 बार शेर हुआ, तो एक बार शेर होके अपन कहते हैं 2 बार सातवें नरक नहीं गया, वो 5वें नरक में गया होगा। का जीव था, कई बार आप लोग याद है ना, तो क्या था, 7वें नरक में था, कब था, त्रिप्रश्न नारायण था, 22वां भाव था उसका, वो 22वें भाव में था, 23 21 था, 21 में हुआ था, देखो 2 भाव 21 22 23 और 24, हाँ 20वें भाव में, मुझे याद है 34 भाव थे ना भगवान महावीर स्वामी के जीव के, तो 20वें भाव में वह त्रिप्रश्न नारायण था, 21वें में 7वें नरक में, 22वें में शेर, 23वें में नरक और 24वें में फिर शेर हुआ, और शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और फिर आगे के वहां के 10 भाव चालू हो जाते हैं। हम बताते हैं मुग्धा जी, आशा जी, मुग्धा जी आपसे बोलते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते ना, भगवान महावीर ने 24 तीर्थंकर ने 24वें भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा बताते हमको। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 कारण भावना भाई, 16वें स्वर्ग गए और माता त्रिशला को 16 सपने दिखाए। 16 कारण भावना कब भाई, नंदराजा में,
फिर कहाँ गए, 16 सपने गए, वहां से आए तो माता त्रिशला को 16 सपने दिखा दिए, तो 16 16 16 3 भव हो गए। अपनी बात तो चल रही है कि वो जो जीव निकला है ना, कौन, जो सातवें नरक का नारकी निकला है, तो वो क्या होगा कि निकला है तो वो पंचेंद्रिय हिंसक पशु बनेगा, और फिर वो जाके 5 नरक जाएगा, तो वो वहां पर अपन को नहीं भेजा, तो सातवें में लाना है, तो उसको एक और भाव करना पड़ेगा, और वो भाव करना पड़ेगा तो मनुष्य का छोटा भाव या मत्स्य का, क्योंकि मत्स्य और मनुष्य ही सातवें नरक का, और स्त्री में नहीं पैदा कराना पड़ेगा, पुरुष में कराना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री केवल 6ठे नरक तक ही जाती है। तो ये सब रूल देखकर देखेंगे तो बीच में 2 भव आ जाएंगे, छोटे छोटे भव आ जाएंगे, और वे अंतर हो जाए। एक इसका हो गया, सातवें नरक का। कल अपन ने इसकी बात कर ली थी, अब आगे बात चल रही है अपने तिर्यंच गति की बात चल रही है, तिर्यंच गति की भी बात अपन ने कर ली। हाँ पढ़िए, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? अशोका जी तैयार है। तिर्यंच, तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि 3 और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तीनों पद वालों का अंतर कितने काल तक होता है? एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक होता है। रुकेंगे, क्या बोला? तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिनी, है ना, है ना, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिनी और लब्ध अपर्याप्त भेद होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला इनके तिर्यंच सामान्य लिया, और फिर बोला उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि 3 पद, ये ना उनका, इनका कितना अंतर है। अब थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, सरल कर लेते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच का अंतर निकालना है। किसका निकालना है? पंचेंद्रिय तिर्यंच का। क्या विधि क्या होगा, कैसे निकालेंगे? कि कोई जीव वर्तमान में पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उसको वहां पर बाहर की निकालना, मतलब उसको पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं बनाना। तो क्या बन सकता है वो? पंचेंद्रिय मनुष्य बन सकता है, पंचेंद्रिय देव बन सकता है, देव तो मनुष्य, देव तो पंचेंद्रिय हो सकते हैं, तो देव बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, नारकी बन सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं बनाना चाहिए, बराबर। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी मार्गणा अगर पंचेंद्रिय तिर्यंच है तो उसको तुम एकेंद्र में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाओ, घुमा कर ले जाओ और उसको करा दो, तो उसका भाव हो जाएगा। तो कोई जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच है, अन्य में गया और वापिस शुद्र भाव धारण करके मनुष्य का शुद्र भाव धारण किया, छोटा भाव, और वापिस आ सकता। जगह निकाल कितना अंतर हो गया? पंचेंद्रिय में शुद्र हो गया, और घुमाया तो पूरी जगह घुमाया, बस एक उसको पंचेंद्रिय नहीं बनाया। कभी कहीं भी ले जाओ आप उसको घुमा कर, तो घुमाते रहो, आप उसको घुमाते रहो। तिर्यंच में रहने का काल का बात बता दिया, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई। थोड़ी सी यहाँ पर बात जो है, जो प्रश्नोत्तर के मामले से है, थोड़ी सी कठिन आएगी, लेकिन अपने को मैं स्पष्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अपने को अंतर कैसे निकालना, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आए, कोई चिंता नहीं। हमने क्या बताया था? नारकी जीवों का उत्कृष्ट और जगत अंतर कितना है कि नरक से बाहर निकला, जल्दी से जल्दी कब आया, देर से देर कब आया, ये जगत का। हमने बोला मनुष्य का अंतर क्या है कि मनुष्य का भव है, उसको कहीं देव बनाओ, नारकी बनाओ, तिरंज, जो भी रूल है, और वापिस जल्दी जल्दी कभी वापिस मनुष्य बनेगा और वापिस जल्दी से आएगा। पंचेंद्रिय तिरंज की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं, तो उसको चांद बना दो, दो इंद्र बना दो, मनुष्य बना दो, देव बना दो, तिरंज की बात कर रहे हैं, और वापिस तिरंज में आए तो उसका जगन्य अंतर कितना है। यहां पर क्यों हमको पड़ेगी कि यहाँ पर जो वर्णन बताया उत्कृष्ट, वो बहुत बड़ा बता दिया है, तो वहां पर शंकाकार को भी शंका हुई है, और आचार्य ने जो समाधान दिया मैं बताने वाला हूं। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य शुद्र भाव, ये तो बिल्कुल सरल है उषा दोषी। क्या सरल है? कोई पंचेंद्रिय तिरंज था और वो कोई दूसरे कोई मनुष्य का शुद्र भाव धारण किया और वापिस पंचेंद्रिय तिरंज बन गया, छोटा भाव धारण किया, तो ये बन गया शुद्र भाव हो गया। अब क्या करेंगे अपन? उत्कर्ष से उसने लिखा असंख्यात उद्गल परावर्तन प्रमाण अनंत काल तक रहता है। देखो, अनंत काल तक होता है नहीं लिखा, होता है। क्या मतलब है? कि जो अनादि दृष्टि है वो तो अनंत काल से वही है।
वो अनादि मिथ्या दृष्टि क्या है, वो तो अनंत काल से वही है। तो क्या है कि अंतर निकालना ना, तो आचार्य और कृति योग द्वार है। देखो ये कृति योग द्वार है, तो कैसा होना चाहिए, 1 से आया, 2 से आया या 3 से अधिक से करके आया, तो इसका मतलब क्या कहते हैं आचार्य, तो वो शंकाकार ने, राजूल जी होंगे शायद उस समय वीरसेन आचार्य के पास में उस भाव में, तो उन्होंने फौरन पूछ लिया कि मुझे तो पता है कि तिर्यंचों का होता है, ये तो असंख्यात तो तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल है या एकेंद्रियों का रहने का उत्कृष्ट काल है। और आपने तो बताया था कि सूक्ष्म में रहने का हो तो सूक्ष्म में लेंगे तो अलग असंख्यात लोक प्रमाण है, बादरों में लेंगे तो अंगुल के असंख्यात विभाग है। और हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि कोई चतुर्गति निगोद में जाए तो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल है। और आचार्य श्री आप क्या बता रहे हो, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। अब ऐसा प्रश्न तो हमारे यहाँ से राजुल जी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एकेंद्रियों का, तिर्यंच का, नपुंसक वेदी का, कल मैंने बताया था ना, क्या बताया था, सब चीज बराबर है। तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल, एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल, नपुंसक वेदी में रहने का उत्कृष्ट काल, असंगी में रहने का उत्कृष्ट काल, ये सब बराबर है। उदाहरण क्या दिया था मैंने, जन्म मरण का नाश करना ब्रह्मोदित पान में बोल के, या मोक्ष जाना या अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। इसको लेकर वो पूछता है कि आप तो बोल रहे हो पंचेंद्रिय का अंतर मतलब बाकी ले जाएंगे, तो जब साधारण वनस्पति में भी रहेगा, साधारण वनस्पति में रहेगा तब भी 2.5 पुद्गल परावर्तन बताया। तो आचार्य ने जो उत्तर दिया है वो हमको पढ़ना है। उषा जी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में अपना कोई वो नहीं चलता है, अपना ज्ञान नहीं चलता, क्या लिखा है, लेकिन अपने को अंतर निकालना आ गया है, अंतर निकालने की विधि समझ गई है। आचार्य ने क्या उत्तर दिया है कि हम ये बोल रहे हैं कि अन्य मार्गणा से तिर्यंच में लाए ना, तो 1 करके आया, 2 करके आया या अनेक करके आया, और वो बोलते हैं हमने क्या बोला, पंचेंद्रिय तिर्यंच से आया। एक अंतर निकालना है, अंतर निकालना मतलब क्या है, शंकाकार क्या बोल रहा था कि पंचेंद्रिय तिर्यंच का अंतर मैं बता देता हूं। कैसे बता देता हूं, मैं पंचेंद्रिय तिर्यंच है उसको मनुष्य बना दूंगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच उसको देव बना दूंगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच उसको नाची बना दूंगा, मेरा अंतर निकल जाएगा। लेकिन आप तो बोल रहे हो सामान्य तिर्यंच, तो एकेंद्रिय में ले जा रहे हो आप तो ये इतना बड़ा अंतर एकेंद्रियों का कैसे हो, सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा से कैसे हो सकता है, सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आचार्य ने वहां पर जो बोला है, उत्तर हम पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ेंगे, जो लिखा है, ये बोला कि भाई हम बोल रहे हो कि जो पंचेंद्रिय से तुझे अंतर निकालना ना, तो तू कहां से निकाल रहा, पंचेंद्रिय से अन्य मार्गणा में ले जा रहा, तो ऑलरेडी पंचेंद्रिय में है वो जीव, क्या ऑलरेडी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वो ऑलरेडी ग्वालियर में रहता है। जो ग्वालियर में रहता ही नहीं वो बाहर क्या जाएगा ग्वालियर से, उसको उत्पन्न कराना है। तो आचार्य बोलते हैं एक भाई जरा सोच तो सही कि पंचेंद्रिय तिर्यंच कितने होते हैं, अनंत होते हैं कि असंख्यात होते हैं कि एक होते हैं। अरे कि पंचेंद्रिय कितने भी ले लो सब असंख्यात ही होंगे, देवदार की भी असंख्यात है, मनुष्य को तो अपर्याप्त ले लेगा तब भी असंख्यात संख्यात ही है। तो उनमें से आने वाले जीव अनंत नहीं हो सकते, उनमें से आने वाले जीव अनंत नहीं हो सकते, 1 होगा 2 होगा, जितने भी होंगे एक समय में, क्योंकि समय भी तो बहुत छोटा है ना। ठीक है, इतना समझकर अब आचार्य श्री की बात पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ेंगे, मधु जी, ग्वालियरी बहुत बात याद आ रही है आज, तो उसी की वही पढ़ेंगे। पढ़िए, यह अंतर शंका ये प्रश्न है ग्वालियर से आया, बोलिए। शंका, ये अंतर पंचेंद्रिय तिर्यंचों का भले ही हो, किंतु वे सामान्य तिर्यंचों का नहीं हो सकता, क्योंकि शेष 3 गतियों का काल अनंत नहीं है। अब पहला प्रश्न उसने पूछा कि बाकी कर्म तो अनंत नहीं रह सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अनंत काल नहीं है। आचार्य क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि विवक्षित पद कृति संचित आदि वाले जीवों को शेष 3 गतियों में घुमाकर अविवक्षित पद से तिर्यंचों में प्रवेश कराकर वहां अनंत काल रहकर और फिर निकलकर विवक्षित पद से तिर्यंचों में उत्पन्न होने पर अनंत काल अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार नहीं रुके, अभी वो इसी प्रकार नहीं, अभी ये आप समझे क्या प्रश्न, शंकाकार का प्रश्न है कि अनंत काल कैसे हो गया है ना, अनंत काल कैसे हो गया।
तो वो कहते हैं कि एक करके वहां पर गया, अन्य करके अन्य में गया, तो वापिस जब आएगा तो उसमें एक करके ही आना चाहिए। अगर वो कृति से आए तो कृति से आना चाहिए, विवक्षिता से भी, तो ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा और इसलिए अनंत काल लग जाएगा। बहुपरावर्तन वाली है। आचार्य क्या लिख रहे हैं कि विवक्षित पद में आने कृति संचित मतलब कि जैसे वो एक से गया था तो वापिस पंचेंद्रिय में एक से आना है। अगर वो पंचेंद्रिय में 2 को लेके गया था, अपने वाइफ को लेके गया था, तो वाइफ और किसी पर योनि में पर्याय में अलग हो गई वाइफ, तो वापिस जब मिलेगी दोनों साथ में वापिस पंचेंद्रिय में आओगे तब अंतर हो गए, तो ऐसा काल कितना होगा? अनंत होगा। जैसे अपन पुद्गल परावर्तन करते हैं ना, पंचपुद्गल परावर्तन में परावर्तन देखते कि हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने उत्तर दिया है। मैंने अपने हिसाब से पूरा स्पष्ट करने का प्रयास किया और यहाँ लिखा उससे यही है कि वो ऐसे ही मतलब है जैसे अपन कहते हैं ना कि द्रव्य परावर्तन, भव परावर्तन कैसे बहुत काल लग जाता है, तो वो एक करके निकला था तो वापस पंचेंद्रिय में एक करके ही आना चाहिए, उसमें दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अब कितने जीव हैं, अगर वो दो करके गए और इतना काल बिताया तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी जीव को अनंत काल लग जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया। चलिए, ये बात अपने को पढ़ने में आई, अपन ने पढ़ा, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं था, ये बताया था, हमने बता दिया। अंतर निकालने का तरकीब भी हमने निकाल दिया। आगे बढ़ो। इसी प्रकार मनुष्य आदि 3 सब विकलेंद्रिय और सब पंचेंद्रियों भी कहना चाहिए। रुकेंगे, मतलब उन्होंने क्या कह दिया कि जो तरीका है कि जिस मार्गणा का अंतर निकालना उससे अन्य में ले जाओ, जितने अधिक से अधिक काल है वापिस लाओ, जितने में आ जाए जगन्य और उत्कर्ष अंतर होता है, ये तरीका है। जैसे अपन कहते हैं ना कि गुणा करने का क्या तरीका है कि 12 में 3 गुणा करना, तो पहले 3 में 2 का गुणा करना, 6 आया। अगर 5 है तो 15 है तो 1 हासिल हो गया, फिर इसको गुणा, अपन उसको समझा दिया। अब तो इस तरह से कर लेना भाई, हमने अंतर आपको बता दिया कि कैसे अंतर निकालना है, ये तरीका है और आचार्य ने बताया इसी तरह से है। अब आगे बता रहे हैं आचार्य। चलिए, अब और कोई पढ़ेगा? विभाज्य पढ़िए। इसी प्रकार मनुष्य आदि 3 सब विकलेंद्रिय और सब पंचेंद्रियों के भी कहना चाहिए। मनुष्य आदि तीनों ने किसको छोड़ा? उन्होंने मनुष्य पर्याप्त को छोड़ दिया। मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, पर्याप्त और मनुष्य ने तीनों को ले लिया। सब विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों को विकलेंद्रिय कहते हैं। सब पंचेंद्रियों को भी कहना चाहिए क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। मनुष्य पर्याप्तों में, मनुष्य की बात करते हैं, पर्याप्त छोड़ा तो नहीं यहाँ पर। मनुष्य अपर्याप्तों में तीनों पद वालों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यात भाग अंतर होता है। ये समझना है। ये चीजें ऐसी है कि एक बार समझ में आ जाएगी तो बड़ी आनंद आएगी। अब अपन अंतरानुगम नया सब्जेक्ट अपना चल रहा है, तो हो सकता है कि जैसे अपने को कालानुगम समझ में आ रहा था, उससे अंतरानुगम समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आज पहला दिन है, कल आएगा वो भी धीरे धीरे अपने अंदर जाएगा ना, अपने अंदर उस बात को स्पष्ट होने में टाइम तो लगेगा थोड़ा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया। अब गुणा करना कैसे है समझ लिया। अब कोई बड़ा आ गया, आपने बोल दिया बच्चे को कि 35 में 19 का गुणा कर, उसको 19 का पहाड़ा याद नहीं, तो क्या करेगा? वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन वो तो सीख लिया है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, बार बार करेगा, तब वो अंतरानुगम सीख लेंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न राजुल जी से, उन्होंने कहा था मनुष्य के 3 पद, और अब ये मनुष्य का अपर्याप्त लिया, सब विकलेंद्रिय ले लिया और सब तिर्यंच ले लिया थे, वहां पर सब पंचेंद्रिय वगैरह सब ले लेते हैं। तो उन्होंने मनुष्य अपर्याप्त को अलग क्यों किया? मनुष्य तिर्यंच को मिलाकर बात कर रहे थे, उसने मनुष्य पर्याप्त को अलग क्यों किया? तो उसका कारण यह है कि मनुष्य पर्याप्त सांतर मार्गणा है, तिर्यंच पर्याप्त सांतर मार्गणा नहीं है। कल में बताया था, काल में बताया था, कैसे बताया था? सम्यक मार्गणा में। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आप लोग जितना समझेंगे, जैसे आज अपन शुरू से किया था ना, आराम से समझ के चलेंगे। कल अपने सम्यक मार्गणा में किया था, तो उषा दोषी सम्यक मार्गणा कितने भेद है? 6 भेद है। कौन से? औपशमिक, शायिक, मिथ्यात्व, अब इनके ग्रुप करने हैं। तो आचार्य ने जब हम काल का वर्णन कर रहे थे तो किसका वर्णन किया मालूम है? उन्होंने सम्यक मिथ्यात्व
और प्रथमोषम समेत को एक ग्रुप बना दिया। अब आप कहेंगे ये तो हमारा द्विदल हो गया, हम तो जैनी है, द्विदल तो खाते नहीं, आप द्विदल पढ़ाते क्यों है हमको? आप खाएंगे द्विदल? एक मिथ्या दृष्टि है, वो भी मिश्र है मिश्र मतलब द्विदल, और ये सम्यक दृष्टि है प्रथमोषम सम्यक, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। निर्मलता की अपेक्षा से काल भले कम हो, अब तो बिल्कुल, और हम तो काल कम है तो हमारा मर्यादा वाला ही रहा, और आप तो मिश्र खिला रहे, द्विदल बना खिला रहे, हमको पाप क्यों करा? दोनों को मिला कर दिया आपने। तो आचार्य ने कहा संजय जी सुन 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 सुन, अभी मेरे को पता है कि तुझे पता है द्विदल किसका होता है, सब पता है। ये दोनों मार्गणा सांतन मार्गणा, इसकी अपेक्षा समानता है। जैसे अंगूरी जामुन आपने सुना है, किसको कहते हैं? गुलाब जामुन होता ना, और एक होता है अंगूरी जामुन, छोटे छोटे से जामुन है। तो अंगूर तो खट्टा होता है, अंगूर तो हरा होता है या काला भी हो सकता है, और गुलाब जामुन तो ब्राउन होता है। गुलाब जामुन मीठा होता है, अंगूर खट्टा होता है। तो आप कैसे बोलते हो नाम अंगूर जामुन कैसे कर दिया? कि सुन भाई सुन, वो साइज की अपेक्षा समानता है। ऐसा मत सोचना कि वो फ्रूट्स है, वो फ्रूट नहीं है, वो स्वीट है। अगर तेरे को डायबिटीज है तो अंगूर जामुन खाए या बड़ा जामुन खाए, डायबिटीज वाला नहीं खा सकता है। तो समानता कैसे अपनाई यहाँ पर कि ये सांतर मार्गणा है। यहां पर क्या बताया? असमानता है। किसमें? तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त में असमानता है। कि क्या है कि निगोदिया जीव निरंतर मार्गणा है, कभी नहीं होगा कि निगोद में जीव नहीं हो, लब्ध पर्याप्त जीव नहीं हो। एक श्वास में 18 बार मरते अनंत जीव, मरते जिंदा रहते, मरते अनंत, मरते जीते रहते। लेकिन मनुष्य पर्याप्त जीव कैसी है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि किसी समय जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई 24 तीर्थंकर नहीं हो सकता है। तो ऐसे मनुष्य पर्याप्त ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य पर्याप्त जीव नहीं हो। उदाहरण मैंने अलग दे दिया, आप लोग सामने उदाहरण आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य पर्याप्त है, तो बोले कम से कम नहीं होगा, तो उसका बताते आचार्य। तो फिर होगा, अंतर पड़ गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 7 में आए, लगातार आते रहे। तो कब तक आएंगे? ऐसे कि पल्योपम के असंख्यात भाग तक आएंगे। कब तक आएंगे? पल्योपम के असंख्यात भाग। ये शब्द अपने को याद रखने, 3-4 वर्ड आते हैं। आप लोगों ने धवला जी का स्वाध्याय करने का नियम ले ही लिया है। एक होता है अंगुल का असंख्यात भाग, एक होता है आवली का असंख्यात भाग, एक होता है पल्योपम का असंख्यात। धीरे धीरे जैसे से आप पढ़ेंगे और वेदना खंड में जाएंगे तो आपको और भी ये बातें बहुत इजी लगेगी। नए नए शब्द जाते हैं, जैसे आप तमिलनाडु में जाओ तो थोड़े 3 शब्द नए लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर आपको समझ आता है वड़क किसे कहते हैं, पिनाड़ी किसे कहते हैं, नाई किसे कहते हैं। नाई तो या बाल काटने वालों को कहते थे, मद्रास में नाई तो कुत्ते को कहते हैं। मद्रास में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाई कुत्ते को कहते हैं। तो आप जब धवला जी का स्वाध्याय करोगे तो आपको पता चलेगा कि पल्योपम का संख्यात भाग, अंगुल का संख्यात भाग, आवली का संख्यात भाग, ये माप है। कैसे माप है? जैसे बच्चों को दवाई देने का आप देते हैं, जायफल को घूट के देते हैं ना बच्चे को, तो उसका चम्मच छोटा होता है, और श्रीखंड खाने का चम्मच अलग होता है, रस पीने का चम्मच अलग, सबके बड़े साइज बदल जाती है। तो ये अलग अलग है काल नापने की। अंगुल का संख्यात भाग, अंगुल का असंख्यात भाग बहुत बड़ा है, उसमें असंख्याता कितनी है? असंख्याता संख्याता उत्सव पड़े उत्सव में चल जाती है। आवली का असंख्यात भाग से छोटा है। अब एक दोषी पता करना पड़ेगा आवली बड़ा है कि अंगुल बड़ा है। अपने तीसरी पुस्तक का चालू होने वाली है कि पहले आती है आवली और फिर आता है अंगुल। अंगुल का आता है दीर्घ वर्ग धारा में, जहां पर पल्ले आता है उतने स्थान आगे जाने पर अंगुल आता है। अंगुल तो बहुत बड़ा है, हाँ है ना। तो अंगुल का संख्यात भाग अलग है, आवली का संख्यात भाग अलग है, तो सबका अलग अलग है। पल्ले का जब पल्ले छोटा है तो पल्य अंगुल से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जैसे सुमेरु पर्वत और चीटी, क्योंकि जितने वर्ग स्थान पर पल्ले आता है उतने ही वर्ग स्थान आगे जाए तो उतने स्थान पर अंगुल आता है। तो यहाँ पर मनुष्य पर्याप्त की मार्गणा में
अंतर बताते हुए। क्या मतलब वो अंतर की छोड़ो, नंबर कुछ बताया। मनुष्य पर्याप्त की अंतर क्या है कि मनुष्य से अंतर मार्गना है। ऐसा हुआ कि ऐसा कब हो कि मनुष्य में एक भी मनुष्य नहीं हो। मनुष्य अपर्याप्त, पर्याप्त की बात नहीं कर रहे, अपर्याप्त। पर्याप्त की अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की बात कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे उनको, है ना। हाँ, हम उनमें नहीं है, निवृत्ति पर्याप्त की बात नहीं कर रहे हैं कि एक भी नहीं हो और कभी हो कि लगातार हो और फिर वैसा हो कि एक भी नहीं हो, तो कैसे हो सकता है। तो उसका यहाँ पर अंतर बताया है। अब पढ़ेंगे तो याद होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्या बताया, जगन्य से एक समय, मतलब क्या हुआ कि एक समय ऐसा हो सकता है कि जो कोई भी अपर्याप्त नहीं हो और दूसरे समय फिर मनुष्य पर्याप्त हो जाए। और ऐसा उत्कर्ष कितना हो, पल्लुपम के असंख्यात भाग तक अंतर हो सकता है। आप समझे ना, अंतर हो सकता है। इसे नहीं बोलते हैं भगवान सुभाषनाथ के मोक्ष जाने के बाद में चंदा प्रभु भगवान मेरे ख्याल से कितने 9 करोड़ 900 करोड़ वर्षों के, अरब करोड़ वर्षों के बाद में मोक्ष गए। ये अंतर हो गया, अंतर। अब जैसे अभी चल रहा है तो कितना अंतर पड़ेगा अपने को, फिर से राजा पद्मनाभ होंगे तो 84,000 वर्ष का अंतर पड़ जाएगा। लेकिन जब आदिनाथ भगवान होते कितना अंतर पड़ा था, 18 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर पड़ा था। क्योंकि तीसरा उधर तीसरा था, फिर दूसरा आया, फिर पहला आया, फिर पहला भोगभूमि, दूसरा भोगभूमि, तीसरा भोगभूमि, तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर हो। ये अंतर, इसको कहते हैं अंतर कहते हैं। क्या क्या बताया मनुष्य पर्याप्त में कि कम से कम एक समय, अधिक से अधिक कितना लिखा कस्तूरी जी, पल्लुपम का असंख्यात। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। आज अपना थोड़ा धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य शुद्र हो। अब मनुष्य में अगर एक भव के ले तो शुद्र भव को दिया, और उत्कर्ष से असंख्यात उद्गल परावर्तन प्रमाण अनंत काल होता है। देखो मतलब ये वैराग्य, यहां से आपको वैराग्य हो रहा है। कोरोना काल से इतना डर लगा था, उससे डर लगेगा। कैसे लगेगा कि मनुष्य का अपर्याप्त भव भी कितना दूर है, कितना दुर्लभ है। क्या संख्यात उद्गल परावर्तन का अपर्याप्त की बात है। अपर्याप्त भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इतना दुर्लभ मनुष्य भव है कि एक बार मनुष्य भव मिला और फिर असंख्यात उद्गल परावर्तन काल बीत जाए और आपको मनुष्य भव नहीं मिले। और यहाँ तो अपर्याप्त की बात कर रहे हैं राजीव जी। बहुत गंभीर से विचारने की बात है भाई, कि मनुष्य पर्याप्त का जो भाव मिला है, ये वापस में अगर निकल गया, चांस या अवसर चला गया, मोक्ष पर प्रकाश में लिखा सब प्रकार से अब अवसर चुकने योग्य नहीं है। ये देखो, इन काल को देखकर अपने को ऐसी बात आती है। चलिए आगे पढ़िए उषा दोषी। देव गति में दिखता है, हाँ, देवगति में देवों भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों और सोदर में ईशान कल्प के देवों की अंतर परूपणा नारकियों के समान है। फिर यहाँ पर फिर एक बार अभी अपन धीरे पढ़ेंगे। अपन ने किस का पढ़ा, भवनवासी देवगति की बात चालू हो रही है। किसकी बात करी, देवगति की बात। ये इन्होंने ग्रुप क्या बनाया, भवनवासी वंतर को वानवंतर बोलते हैं। धवला जी कहते हैं वानवंतर, कोई बात नहीं, अपन वंतर बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, वानवंतर। जैसे सुमेरु बोलते हैं, उसका पूरा नाम सुदर्शन मेरु है, इनका नाम क्या है, वानवंतर। तीसरा कौन है, ज्योतिषी। और उन्होंने किसको लिया, सोधर्म और ईशान को ले लिया। किसको ले लिया, सोधर्म और ईशान को ले लिया। अब मेरा मतलब है, फिर द्विदल क्यों बनाया, उस सोधर्म ईशान तो कल्पवासी है। भवनत्रिक में तो नीचे अपन जाते हैं, इनका तो अलग ही ग्रुप बनता है। कि इसलिए बनाया कि सोधर्म ईशान की जो देवियां होती है वो भी मिथ्या दृष्टि होती है, वहीं तक उत्पन्न होती है। तो इनको क्या लेना है, भवनवासी देव, भवनवासी देवियां, व्यंतरवासी देव, व्यंतरवासी देवियां, ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देवियां, और उनको लेना है सोधर्म ईशान की देवियां, उत्पन्न होने वाली देवियां, चाहे ऊपर कहीं भी जाए। आचार्य ने जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का कारण क्या है वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि समानता कैसे आएगी कि सोधर्म ईशान की। दूसरी और समानता क्या होगी, एक समानता और आएगी कि यहाँ तक के देव तते चाहे थावर तन धरे योग परिवर्तन पूरे करे। ये यहीं तक की बात है। क्या कस्तूरी जी, इनका ग्रुप क्यों बनाया, इनको सबको एक साथ क्यों बिठाया? हमने दो बात बता दी, हमने दोनों देखी है। क्योंकि ये सब थावर तन धरे,
टेबल बहुत पढ़ी है, आपने पहली पुस्तक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, लेकिन अपने को विचार करके देखना कि ग्रुप कैसे बना है। ये पढ़ा है, बात आई है 2 जगह, बोले इसलिए भी आई थी तहत थावर दंत के लिए, और देवियां उत्पन्न होती है वहां तक ही, और सब मिथ्या दृष्टि होती है, तो वहां भी लिया था, इनको ग्रुप बनाया था। तो ये देखकर अपने को आना चाहिए। और उत्तर क्या दिया उषा दोषी मालूम है? नारकियों के समान है। क्यों नारकियों समान है? उनका भी वैकृतिक शरीर, ये बात तुम्हें पता है। दूसरा क्या है? देव मरकर देव होते हैं, नहीं होते हैं, नारकी मरकर नारकी नहीं होते, देव मरकर मनुष्य तिरंज होते हैं, नारकी मरकर मनुष्य तिरंज। ये समानता है ना, काल में समानता है। क्या समानता है? कि जैसे नरकों में क्या बोला था जगन निकाल, अंतर्मुख का कोई उदाहरण किया फल हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई छोटा बहुत उदाहरण करेगा और वापिस देव पर्याय में उत्पन्न हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। और अधिक से अधिक कितना काल होगा वो आचार्य सबके लिए अलग अलग बताएंगे। सबसे अलग अलग क्यों बताएंगे? अलग अलग बताने वाले आचार्य। देखो उसका कारण बता देता हूं, चाहे अपन कल समझे। देवों की आयु मानने के लिए छोटा से छोटा भाव, अलग अलग स्वर्गों में जाने की अलग अलग है। क्या बताते हैं? कई बताएंगे पृथकत्व वर्ष, कहीं पर बताएंगे पृथकत्व अंतर, मतलब अलग अलग सबका बताएंगे। गर्भ काल से निकलकर बाहर आकर जो देवायु बनती है, अपन तो देखते हैं ना कब जल्दी से जल्दी कोई बांधे, लेकिन सब जगह अलग अलग उत्पन्न होने वाली देवायु के बनने का काल अलग अलग है। जो भगवान के ज्ञान में आया है वह यहाँ पर बताएगा, वो यहाँ पर अपने को बात आने वाली है। ये बातें याद नहीं रहने वाली है, ये बातें याद नहीं रहने वाली है, याद नहीं रखना है। सिर्फ ये लगना है कि अपने को बताना कि आयु कब बनती है, कि त्रिभाग में बनती है। ठीक है, अब ये आयु जो बनती है तो वो जो अगर कोई सारद कुमार उत्पन्न हो रहा है, कोई ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है, तो आप कौन जाएगा देह में? मनुष्य तिरंज जाएंगे। अब मनुष्य तिरंज की भी अलग अलग योग्यता है। मनुष्य तो माता के पेट से 8 वर्ष निकलेगा तभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, अकर्म भूमि वाला। लेकिन भोग भूमि वाला होगा तो 49 डेज में तैयार हो जाएगा। अंगूठा चूसा, रेंगा, खड़ा हो गया, बोला, दौड़ा और पूरा संपन्न हो गया। 49 डेज हो जाएगा। सात ले लेंगे। मतलब उत्तम का लिया, वो आगे का थोड़ा बढ़ जाता है, सेकंड का फिर बढ़ जाएगा, तो बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे अगर स्वयं ब्रह्मण समुद्र के मत्स्य है, अंतर्मूर्त के अंदर समुद्र और समुद्र दर्शन के प्राप्त कर लेते हैं, दर्शन मिल जाता है। हाँ। सबकी योग्यता अलग अलग है। आप ये क्यों याद कर रहे हैं कि देवायु का मन को समेत का भी देवायु के मन का कारण कहा गया है तत्वार्थ सूत्र में? भाई मंद परिणाम, मंद कषाय को, सम्यक को, इनको सबको तो देवायु के मन का कारण कहा है ना। अपने आश्रम अधिकार में 7वें अधिकार में आया, 7वें में नहीं 6ठे में आया, 6ठे अधिकार में आया, सभी के आश्रम के कारण बताए। अपना पढ़िए, ये पढ़ लेते हैं। नारकियों के समान मतलब क्या है कि अंतर्मूर्त है, और गया तो कितना चला गया, एक केंद्र में चला गया तो असंख्यात उद्गल परावर्तन। देखिए यहाँ इनकी भुवनवासी व्यानंतर की देव की परंपरा इतनी बता दी। आगे क्या बताए? इसी प्रकार सनत कुमार महेंद्र कल्प के देवों की भी अंतर परंपरा करनी चाहिए। लेकिन जो विशेष बात है वो क्या है कि इसमें जगन्य अंतर, उत्कर्ष में कोई बात नहीं है कि ये भी घूम के आ सकता है। मूर्त पृथकत्व मात्र होता है। वो शंका का पूछेगा कि जगन्य वहां पर कितना बताया था? शुद्र भाव। यहाँ पर क्या बताया? मूर्त पृथकत्व बताया। क्योंकि सनत कुमार महेंद्र देवों में से गर्भोपक्रांतिक तिर्यंश मनुष्यों में उत्पन्न होकर मूर्त पृथकत्व काल रहकर आयु को मानकर पुनः सनत कुमार महेंद्र देवों में उत्पन्न होते हुए जीव के मूर्त पृथकत्व मात्र अंतर पाया जाता है। शब्द कठिन लग रहे होंगे, बहुत सरल है। पहले का नाम है सोदर, दूसरे का नाम है ऐशान, तीसरे का नाम है सनत कुमार, चौथे का नाम सोदर में को तो वहां ले लिया था भवनवासियों के साथ में। अब लिया सनत और महेंद्र कुमार की एक जोड़ी बना दी ना, सनत कुमार की बना ली। अब कहते हैं कि ये वहां तो नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाएंगे, एक केंद्र तो नहीं जाएंगे, तहते चैथावर तंत्र नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य तिरंज बन सकते हैं। कि ये जीव, कोई जीव सनत कुमार महेंद्र में था, देह में था, मनुष्य हुआ और तिरंज हुआ और वापिस वहां गया, तो ही तो अंतर आएगा ना। पहले गुणस्थान में था, बाहर गया, पहले गुणस्थान में था। ग्वालियर में था,
बाहर गया, फिर ग्वालियर में आया, सनत कुमार महेंद्र में था, बाहर आया, कहाँ आएगा, तिरंज बना या मनुष्य बना, फिर सनत कुमार। तो कब होगा, तो ये उन्होंने बताया कि इतना काल होता है। क्यों होता है कि इससे कम काल में वहां की आयु का बंध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, भगवान महावीर से पूछना, मेरे को नहीं पता है। ये करणान योग के विषय में सिर्फ जानने योग्य है। क्या है, जानने योग्य, और मन में भगवान की महिमा करने योग्य कि देखो भगवान ने क्या क्या बातें जानी है और क्या क्या उनको याद था, क्या क्या सब लोग वो जानते हैं, तो क्या क्या बातें हैं, कितनी सूक्ष्म बातें जानते हैं कि वहां पर रहने का काल मूर्त पृथकत्व है। मैंने आपको पहले बोला था अशोका जी, याद करने के लिए नहीं, याद की बात नहीं है सर, ये पूछना है मुझे, जैसे मुहूर्त पथकत्व दिया, तो ये मुहूर्त पथकत्व में मतलब 3 से 9 हम ये मुहूर्त लेंगे, तो एक इनके महेंद्र और सानत कुमार का जैसे एक 3 लिया, तो उसके आगे वालों का 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लेंगे क्या? नहीं, आगे वो बताएंगे, अपने को नहीं सोचना, अभी अपन पढ़ेंगे। क्यों, मैंने बताया ना, इन सबके काल में सम्यक दृष्टि का अलग है, 12वें सर्ग के ऊपर का अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो अपन जब पढ़ेंगे वहां पर तो याद रखें, उन्होंने पहले बताया कि इसमें काफी विभिन्नता है ये, ठीक है। उसको सिर्फ ये समझना है कि सबका काल अलग अलग, लेकिन ये क्या समझना है कि जैसे कोई सानत कुमार महेंद्र में देव था, मनुष्य तिरंज हुआ, तो वापिस वह आयु का बंध कब करेगा, तो मूर्त पृथकत्व के इतना छोटी मतलब आयु होगी, और ये मतलब ये भी त्रिभाग हो गया उसका, मतलब उसकी आयु है, उसका त्रिभाग जो लेंगे तो मूर्त पृथकत्व होगा, उसके अंदर देवा को कर सकता, उससे पहले नहीं कर सकता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर बतानी थी, इसलिए आचार्य श्री ने ये बताया। अंतर कम से कम इतने अंतर के बाद आएगा, अंदर इतना। चलिए अब आप बोले अशोका जी, एक शंका और पढ़ लीजिए। ये जन्म लेने के बाद होगा या गर्भ के अंदर ही होगा बंध? ये गर्भ के बाद बार नहीं, गर्भ के अंदर भी हो सकता है, लेकिन नहीं लिखा, पर्याप्त होकर फिर बात मान देगा मुहूर्त पृथकत्व, क्योंकि इतने में तो उसकी पृथकत्व है ना, 4-5 मुहूर्त, और वहां पर तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण भी हो सकती है। अगर वो 9 महीने काल में रह सकता है, इसका अपन कह नहीं सकते। ये गर्भोप्रांतिक लिखा है ना, सानत कुमार महेंद्र देव में से गर्भोप्रांतिक त्रियंच या मनुष्यों में उत्पन्न होकर। हाँ, मतलब गर्भोप्रांतिक का वर्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जो गर्भज मनुष्य की बात कर रहे हैं, जी समूर्छन की बात नहीं कर रहे हैं। समूर्छन मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो मुहूर्त ये गर्भ के अंदर ही होगा फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको आप वहां जाके गर्भ में वापस उत्पन्न हो सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है आप उत्पन्न जल्दी से उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब गर्भोज प्रांति का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना ही है, जितना है कि वो गर्भज मनुष्य है, वो समूर्छन वाले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात पहले भी आई है, गर्भ होना चाहिए, वही 8 वर्ष जब लिया था ना, 8 वर्ष में संयम धारण करेगा तो गर्भ से निकलकर अति निष्क्रमण काल से, ये बात आई, ठीक है ना। शंका इससे अंतर क्यों नहीं, मैं बताऊं मैं आपको कि अपन ने देखा पल्य की आयु ने नागरो क्या बोल दिया था उसमें, आप देखो ध्यान रखो, नरकों की आयु है 33 साल, और उन्होंने वहां पर संख्यात पल्य ले लिया था, संख्यात अंतर्मुख ले लिया था। जब अपन कर रहे थे ना, उपक्रमण काल निकाल रहे थे कृतिवेद में, तो उसको भी संख्यात ले लिया। क्यों किया था उन्होंने कि 33 सागर में एक पल्ले में 10 करोड़ सागर का होता, तो संख्यात पल्ले ले लेते। तो अंतर्मुख का वहां पर तिरंचों में लिया था, तो संख्यात अंतर्मुख लिया था। तिरंचों की आयु 3 पल्ले की थी, और कितने से संख्यात ले लिया था। अब संख्यात अंतर्मुख को भी वो पल्ले बोल रहे हैं। अब मैं हम पृथक अंतर्मुख तो कितना वर्ष है ये मुझे नहीं पता, और न मैं उसका अंदाज लगा सकता कि जो बातें अपने को नहीं है तो नहीं सुनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ेंगे। शंका इससे स्तोक अंतर क्यों नहीं पाया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि तिरंच मनुष्य गर्भोप्रांतिकों में आयु को बांधने वाले सनत कुमार महेंद्र देवों के मूर्त पृथकत्व से नीचे आयु का बंध नहीं होता। चलो एक और पढ़ो शंका। उक्त प्रकार के मनुष्य और त्रियंचों के उस भुज्यमान आयु का घात करके मूर्त पृथकत्व से नीचे कर घातने से शेष रही आयु के प्रमाण जीवित रहकर सनत कुमार महेंद्र देवों में उत्पन्न हुए जीव के जघन्य अंतर क्यों नहीं किया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि देवों द्वारा बांधी गई आयु का घात नहीं होता। यह अर्थ आगे सब जगह कहना चाहिए।
अब क्या बोल अब वो बोलता है कि ठीक है बांध ली तो आयु का घात कर लो, जल्दी से बांध लो, है ना। मतलब क्या कह रहा है वो कि जैसे 3 वर्ष की आयु बची थी और तो मैंने बांध दी है तो 3 वर्ष जीना पड़ेगा ना, तो बोलता 3 वर्ष नहीं, फिर उसको कद्दीघात कर दो, उसका आयु का कम कर दो। तो कहता है नहीं होता है उसका, बोला इस तरह से जो है नहीं होता है। आचार्य ने जैसा लिखा है वो सबको बोलते और रुकेंगे अपन। ये नीचे का पैरा पढ़े, समय है क्या? हाँ हो जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और लांता कापिश देवों में जगन्य आयु का बंध दिवस प्रतिकत्व मात्र होता है। यहाँ पर दिवस दे दिया जी इनने, या दिवस दे दिया, दिवस प्रतिकत्व। वहां मुहूर्त लिखा था या दिवस प्रतिकत्व लिखा है। चलो आगे। शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्त्रार कल्पों में जगन्य आयु का बंध पक्ष प्रतिकत्व मात्र होता है। आनंद प्राणत और आनंद अच्युत कल्पों में जगन्य आयु का बंध मास प्रतिकत्व मात्र होता है। क्या हो गया? मुहूर्त से आ गए, दिवस में आ गए, पक्ष में 15 दिन में आ गए, आनंद प्राणत में कितना आ गया? मास में आ गए, मास प्रतिकत्व मात्र होता है। ठीक है, 9 ग्रह पे देखिए आगे। 9 ग्रह विमानवासी देवों में जगन्य आयु का बंध वर्ष प्रतिकत्व मात्र होता है। अनुदिश से लेकर अपराजित विमानवासी देवों में जगन्य आयु का बंध वर्ष प्रतिकत्व मात्र होता है। इन जगन्य आयु को बांधकर तिरंच मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः विवक्षित देवों में उत्पन्न हुए जीवों के जगन्य अंतर होता है। विशेषता इतनी है कि आनंद प्राण और अर्ण अच्युत देवों के जगन्य अंतर की प्ररूपणा करते समय मनुष्यों में मास प्रतिकत्व मात्र आयु को बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर और वहां मास प्रतिकत्व काल जीवित रहकर पुनः समूर्छन में उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त से संयम को ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त हो। आनंद प्राणत और आरण अच्युतों में देवों में उत्पन्न होकर जीव के जगन्य अंतर कहना चाहिए, क्योंकि संयम अथवा संयम के बिना उन देवों में उत्पत्ति संभव नहीं है। देखो कौन सा लेने ने ये जो गए थे ना अपना आनंद प्राण 12 13 14 15 16 स्वर्ग है। यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए अपन कहते हैं सभी लोग आयु बांध लेते हैं, देखो उसके संयम मतलब रात को, मतलब ये जो होता है ना श्रावक के अनुव्रत नहीं, कुछ न कुछ उसके अनुव्रत होने चाहिए, तभी वो आगे के ऊपर की जो है उसकी जो बंधेगी आयु। लिखा है सामान्य से कहते हैं ना कि देवायु कोई बांध सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देवायु के बांधने वाला है ना। अब क्या मतलब ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? मिथ्या दृष्टि तो ग्रह तक उत्पन्न होते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि ये वाला संयम और ये होना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या है सुनो, मैं बता देता हूँ ना, सुन लो पहले, मैं बताना चाहता हूँ फिर अपन बताएं। बात मैंने पूरी नहीं की, बताना चाहता हूँ मैं कुछ आपको। 12वें सर्ग तक तो अन्य मध्य के मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ जी। और जो 9वें ग्रह तक जो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं वो जैन होते हैं, वो सच्ची दीक्षा होती है उनकी, उनके मूल गुणों में अत्याचार नहीं होता, वो नवग्रह में ऐसा नहीं, वो कोई नहीं उत्पन्न होता है। केवल जैन दिगंबर मुनि जो 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करते हैं वही होते हैं। अब अपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि 14 15 16 स्वर्ग है, 13 14 15 16, यहाँ पर भी संयम के भाव होने चाहिए। ऐसे मतलब उत्पन्न होते हैं। और अपने को पता ही है त्रिलोकसान में आया कि 12 सर्ग तक कांजी खाने वाले और ये सब जो होते हैं, ये 12 सर्ग तक अन्य जाति वाले, लाल कपड़े पहनने वाले, भस्म लगाने वाले, ये उत्पन्न जाते हैं मंद कषाय के भाग में। तो ये बात अपने को यहाँ पर जानने को मिलती है, विशेष कल करेंगे। आज आपकी आवाज आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है ग्वालियर से। पृथक क्या होता है? पृथक पता है 3 से 9 की संख्या को पृथक कहते हैं, लेकिन कई जगह आपको अलग भी बताना पड़ेगा। 96 को भी कहते हैं। पृथक का मतलब समझना विपुलवाची, बहुवाची, मेनी कई। जैसे आपने बोला ना 600 700 दे देना, तो मतलब वो ये नहीं बताया कितना देना, मतलब इसको देने का 600 700 दे देना मतलब क्या हो गया? 1000 से कम दे देना, 500 से अधिक दे देना। बोल दीजिए मंजुला जी, बोल दीजिए क्या बोलना है, बोलिए आप। है ना, तो ये महामत्स्य के रूप में है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज नेट को ठीक कराना पड़ेगा आपको। किसी की आवाज नहीं, आपकी नेट की डिस्टर्बेंस से ठीक कराना पड़ेगा। महामत्स्य बोल रही है, महामत्स्य का ये कराया अब आ रही। हाँ भाई, अब बोलिए। समुचन में उत्पन्न कराया ना, तो ये महामत्स्य बनेगा।
कोई भी मत्स्य की महामत्स्य क्यों बोलते हो? महामत्स्य तो हाइट है, मत्स्य में उत्पन्न कराया सही है, तो महामत्स्य बोलूंगा तो 12.5 करोड़ खनिजन होगा और उसकी आयु तो बहुत बड़ी होती है। कोई भी मत्स्य बन गया, क्योंकि वहां ये नहीं बताया कि मत्स्य होना चाहिए। महामत्स्य उसको नरक में थोड़ी भेजना अपने को, अपन तो देह में भेज रहे हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। मत्स्य भी जैसे तंदुल मत्स्य है, इतना सा है, लेकिन उसके वज्रवशम सैनन है, दिखता है। हम तो वज्रवशम सैनन मतलब बिल्कुल दारा सिंह होगा, गामा पहलवान की तरह से होगा, ऐसा कोई नहीं है। वो तंदुल मत्स्य छोटा सा मत्स्य है और वो 7वें नरक में जाता है, तो वज्रवशम सैनन है कि नहीं है? ये वज्रवशम नारद सैनन की, इससे पता चलता तंदुल मत्स्य की वज्रवशम नारद सैनन है। और है कितना है? जरा सा रहता है। वही अंतर्मुहूर्त काल रहकर और फिर संयम धारण करके, संयम धारण करके वो फिर जैसे मंजुला, जैसे अपने 7वें नरक के लिए क्या कहा था कि पहले एक भाव धारण किया, फिर दूसरा भाव धारण किया, तब 7वें नरक में वापस आ सकता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग जाने में भी ऐसा है कि एक इसका भाव, एक उसका भाव, और फिर जा सकता है। ठीक है। मनुष्य क्यों? अच्छा, उसने पूछा आगे कि मनुष्य का क्यों कारण, तिरंज का क्यों कराया? कि भाई इसलिए कि वो समूर्छन मनुष्य अंतर्मुहूर्त में संयम को धारण कर लेगा, 5 गुण हो जाएगा, और मनुष्य होगा तो मुझे 8 वर्ष वेट करना पड़ेगा और मुझे जगन निकालना है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं थी कि उसको मनुष्य तो मैं तिरंज बनाऊं। ये तो नहीं, जगन निकाल कैसे निकलेगा कि उसको पहले मनुष्य बनाया, खड़ाक से उसको वहां ले गए और वहां पर समूर्छन बनाकर फिर अंतर्मुहूर्त में संयम धारण किया, क्योंकि वहां समूर्छन अंतर्मुहूर्त में वो 5 गुण स्थान प्राप्त कर लेगा। ठीक है। इसलिए उन्होंने तो लिया। मेरे ख्याल से समझ, अपने को समझ में आने लग गया विषय, बिल्कुल अच्छा चल रहा है शांति से। देखो ये डेटा जो ना, जो विशेष होती है कि 6 महीने 8 समय 608 जीव जाते हैं, अब क्यों जाते हैं ये करुणा निधि में आप मत पूछना। हाँ, कितने जाते हैं, कितने शास्त्र में बताए गए 6 महीने 8 समय में 608 जीव जानते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि 6 महीने जाते हैं। हमें समझ ये बातें जानने की है। करुणा निधि में अपना गणित नहीं चलेगा। हाँ सही है, अपना गणित नहीं चलेगा, या तो भगवान का ज्ञान चलेगा, है ना। चलिए, शिवानी के जान से तुझे लुटा दो, शिवानी नमो सदा दे तो दो नमोरी कोई जपो जिंदे कृष्ण ना गए शिवानी माता की जय। भगवान का सभी को जय जिनेन्द्र। चलो जमाने जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय